हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज हम बात करेंगे लकवे में आने वाली सूजन के बारे में, क्यों होती है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। अगर किसी को स्ट्रोक या पैरालिसिस हुआ हो तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से सूजन बढ़ने लगती है। यह सूजन आपके दर्द, भारीपन और चलने फिरने में दिक्कत भी पैदा करती है। अब हम बात करते हैं सूजन होती क्यों है। तो देखो, जो आपकी नसें होती है वो वीक हो जाती है और वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होता है, और प्लस पैरालिसिस पेशेंट एक ही पोजीशन में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है। और अगर इस सूजन को यानी कि स्वेलिंग को अगर कम नहीं किया गया तो स्टिफनेस, पेन बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि सूजन को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, पैरालिसिस पेशेंट कैसे इस स्वेलिंग से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो है एलिवेशन टेक्निक, यानी कि आपके पैर आपके हार्ट के लेवल से ऊपर रहना चाहिए। जब आपके पैर आपके हार्ट के लेवल से ऊपर रहता है तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और साथ में आपकी जो स्वेलिंग है वो कम होगी। सेकंड पॉइंट है कंप्रेशन थेरेपी, यानी कि आप कोई बैंडेज यूज कर सकते हैं या स्टॉकिंग पहन सकते हैं, उसकी वजह से स्वेलिंग कम होती है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि वो स्टॉकिंग या जो आप बैंडेज बांध रहे हैं वो ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि फिर ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाएगा। इसीलिए उस टाइम पे डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोथेरेपी। अक्सर पैरालिसिस पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और करानी भी चाहिए। और फिजियोथेरेपी जब आप कराते हो तो उससे आपकी स्वेलिंग कम होती है। फिजियोथेरेपी के साथ साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज मेनली दो टाइप के होते हैं। एक तो वो पैरालिसिस पेशेंट जो चल फिर नहीं पाते, उनके अटेंडेंट कराते हैं, यानी कि पैसिव एक्सरसाइज। जब आप किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं तो इसको हम पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है एक्टिव एक्सरसाइज, यानी कि पेशेंट खुद से चलने फिरने की कोशिश करे, भले ही वॉकर यूज करे या फिर पकड़ पकड़ कर चले, लेकिन पेशेंट को खुद से ट्राई करनी चाहिए। नेक्स्ट है फुट एंड हैंड पंपिंग एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो आपकी स्वेलिंग कम होगी। इसके साथ साथ आपको लिम्फेटिक मसाज भी करना है, जो कि बहुत हल्के हाथों से करना है। आप कोशिश करिए कि रिस्ट से एल्बो की तरफ करें और एंकल से नी की तरफ, यानी कि आपको इसको ऊपर की ओर करना है। यानी रिस्ट से स्टार्ट करके एल्बो की तरफ जाना है, नीचे पैर में एंकल से स्टार्ट करके नी की तरफ जाना है, और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वेलिंग कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में नमक का सेवन कम करना पड़ेगा। जब आप नमक का सेवन कम करोगे, आपकी बॉडी में वाटर जो है रिटेंशन कम होगा, उसकी वजह से स्वेलिंग कम होगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा नहीं खाना है। एंड इसके अलावा जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है पेशेंट में, पैरालिसिस पेशेंट ज़्यादा देर तक एक ही करवट में रहते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप करवट चेंज करते रहिए। कोशिश करिए उठकर बैठने की। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और स्वेलिंग नहीं होती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी भी स्वेलिंग कम होगी, आपको भी पैरालिसिस में आराम मिलेगा। लेकिन फिर से वही बात है, आपको तो ठीक होना है, और ठीक होने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से अच्छा कुछ नहीं है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही क्यों? क्योंकि ये सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और प्लस इसका जो ट्रीटमेंट है वो परमानेंट होता है, यानी कि रीअकरेंस की प्रॉब्लम नहीं होती, बीमारी को जड़ से खत्म करती है। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है या आपको भी पैरालिसिस की दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।